दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वर्षों से जो देश में घटनाएं घट रही हैं और जो कुछ असामान्य हो रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे देश सुरक्षित हाथों में नहीं है और सब जगह चोरी हो रही है। दोस्तों, अब आप इसके लिए किसको दोषी ठहराएंगे? दोस्तों, ये आपका ही फैसला था जब आप एक ऐसी सरकार को लेकर आए कि जिसके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है और हर जगह चोरी हो रही है। दोस्तों, क्या आप भूल गए? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, जो राम को लाए थे आप उनको लाए, तो अब भुगतो, क्यों शिकायत कर रहे हो? दोस्तों, जिन लोगों ने भगवान राम लला के मंदिर तक को नहीं बख्शा, जो पूरे देश में देश की जनता की आस्था का प्रतीक है, उसमें भी चोरी डकैती हो रही है। और ये दोस्तों, ये तो घटना अब हुई है कि 200 करोड़ का कैश चोरी हुआ है या अरबों का सोना चांदी या गहने चोरी हुए हैं, लेकिन ये सब तो डे वन से चल रहा था। दोस्तों, जब राम मंदिर निर्माण के लिए जो पूरे देश में राम भक्त या आरएसएस के लोग जनता पर राजी या गैर राजी दबाव बनाकर करोड़ों रुपए उगाही कर रहे थे, यदि उस करोड़ों रुपए की उगाही का सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में फैसला लिया जाए और उस चोरी का आकलन किया जाए, तो दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये लोग धार्मिक नहीं, राम भक्त नहीं, बल्कि हर चीज़ की चोरी में शामिल हैं। जिन्होंने भगवान राम को नहीं बख्शा, उस राम भक्त को, उस राम लला के मंदिर को नहीं बख्शा, जिसके दम पर या जिसके आशीर्वाद से इनको सत्ता मिली, और उसी भगवान राम को इन्होंने चूना लगाने का काम किया, उसी के साथ विश्वासघात किया और देश के करोड़ों लोगों की आस्था को चकनाचूर किया। दोस्तों, ये धंधा चोरी का पहले दिन से ही नहीं, पहले दिन से ही चल रहा था। आप इसको ये मान के मत चलिए कि चोरी अब हुई है। चोरी तो उसी दिन से हो गई थी जब राम मंदिर निर्माण के लिए उगाही शुरू हो गई थी और उगाही के पैसे से रामलला के मंदिर के लिए या उसके परिसर के लिए ज़मीनें खरीदी जा रही थी। दोस्तों, आपको ये तो मालूम है कि ये मीडिया में आ चुका है कि 2021 में जो रामलला मंदिर के विस्तार के लिए ज़मीन खरीदी गई थी सुल्तान अंसारी नाम के व्यक्ति से, जो 2-2.5 करोड़ में राम जन्म भूमि ट्रस्ट के हरीश पाठक ने व्यक्तिगत रूप से 2-2.5 करोड़ में खरीदी और अपने ही ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी। यानी भगवान राम के मंदिर की जो नींव थी वही बेईमानी के साथ शुरू हुई, चोरी के साथ शुरू हुई। दोस्तों, अब आपके सामने पूरी डिटेल आ रही है कि पुलिस के इतने सीआरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के इतने ज़बरदस्त पहरे के चलते हुए और ट्रस्ट की निगरानी के होते हुए ये देश की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया गया, रामलला के मंदिर में चोरी डकैती क्यों डाली, और डालने वाले भी मंदिर ट्रस्ट के ही लोग हैं, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसमें छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि जो इस मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं
वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब तक जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के और मंदिर ट्रस्ट के जो टॉप के लीडर हैं, जो मुखिया हैं, जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जेल में नहीं ठूसा जाएगा तो राम मंदिर में हुई चोरी डकैती का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आप छोटे कर्मचारियों को जेल में डाल रहे हो और जो असली जिम्मेदार लोग हैं उनको बचा रहे हो। क्यों बचा रहे हो, ये समझ से बाहर है। दोस्तों, इस सरकार में जो कुछ चल रहा है, इस देश में जो फिलहाल चल रहा है, वो समझ से बाहर है। देश की जनता ने जब इनको भगवान राम के नाम पर वोट दिया और सत्ता में बिठाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये डकैत लुटेरे भगवान राम लला के मंदिर को भी नहीं बख्शेंगे और वहाँ पर चोरी डकैती करके खुद माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, ये मुद्दा यही नहीं ख़त्म होता, कहानी ये लंबी है। मैं सुनाने जाऊं तो ये वीडियो घंटों का बन सकता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि दोस्तों, यहाँ इस सरकार में, इस देश में सब जगह चोरी हो रही है। कहीं भी जनता को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ जनता की धार्मिक आस्था पर डकैती डाली जा रही है, वहीं लोकतंत्र की भी डकैती डल रही है, चोरी हो रही है। वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं, विधायक सांसद चोरी करके सरकारें बचाई जा रही हैं। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। दोस्तों, यही नहीं, बैंक लॉकर में जनता के गहने, कैश, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो रहे हैं। पुलिस के मालखानों में जब्त किए गए कीमती हथियार, या जो जनता सुरक्षित रूप से अपने कीमती हथियारों को पुलिस के थानों के मालखानों में जमा करा देती है, उसे ही पुलिस वाले असामाजिक तत्वों को बेच देते हैं, डकैतों को बेच देते हैं, माफियाओं को बेच देते हैं। ऐसा ही मामला फरीदाबाद में एक ध्यान में आया है कि किस तरीके से सेक्टर 8 के एक थाने में करोड़ों रुपए के हथियार चोरी हो गए या माफिया डकैतों को बेच दिए गए। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। जो अदालतें चोरों से या डकैती में जो भी माल पकड़ा जाता है या हथियार पकड़े जाते हैं, उन सब को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस थानों के मालखानों में जमा करवा देती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ वो जमा रहते नहीं हैं। पुलिस थाने के जिम्मेदार थानेदार ही वहाँ चोरी डकैती करवाते हैं और वहाँ से जनता के हथियार भी गायब होते हैं, गहने भी गायब होते हैं। जो भी कीमती सामान अदालतें पुलिस थानों में जमा करने के लिए कहती है, वहाँ से चोरी होते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बजाज की दुकान में, यानी कपड़ों की दुकान की चोरी हुई, और जो चोरी हुई तो उन कपड़ों को थाने में जमा करने का आदेश अदालत ने दिया। लेकिन दोस्तों, जो वो कपड़े थे कमीज़ों के या सूटों के या पैंटों के, दोस्तों पुलिस वाले ही उसे कैंची से काट काट कर अपनी शर्टें बना ली, अपनी पैंटें बना ली, अपनी सूट बना ली, अपनी बीवियों के सूट बना लिए, और जो कपड़े के थान थे उनमें नाम मात्र के लिए कपड़ा बचा, और जो उसके डंडे होते हैं कपड़े के,
जिनमें कपड़ा लिपटा हुआ होता है, जिनमें 20-20, 30-30 मीटर होता है, उसमें 2-2, 3-3 मीटर कपड़ा बचा, बाकी को पुलिस वाले कैंची से काट के अपने घर ले गए और अपने कपड़े सिलवा दिए। तो ये दोस्तों ये हाल है। अब जनता जाए तो जाए कहाँ? पुलिस थाने सुरक्षित नहीं है, मालखाने सुरक्षित नहीं है, और बैंक लॉकर सुरक्षित नहीं है। पुलिस के मालखानों से जब्त किए गए हथियार, कीमती सामान चोरी हो रहे हैं। यही नहीं, बैंकों में सरकार की अरबों रुपए की जो एफडीज होती हैं, राज्य सरकारी की हो, केंद्र सरकार की हो, उन एफडीज को तोड़कर बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं या शेयर मार्केट में लगा देते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। यानी आम आदमी की तो छोड़िए, न राज्य सरकारें सुरक्षित हैं, न राज्य सरकारों का पैसा सुरक्षित है, न केंद्र सरकार का पैसा सुरक्षित है, बैंकों के लॉकर सुरक्षित नहीं हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि विधायक सांसद सुरक्षित नहीं हैं, उनको किस तरीके से चोरी करके अपनी सरकार का बहुमत बनाया जा रहा है। विधायक सांसद चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा। तो दोस्तों देश में एक अजीब सी बेचैनी है, जनता को कहीं भी राहत मिलती दिख नहीं रही है, जनता परेशान है। वो जाए तो जाए कहाँ? बैंकों में उसका पैसा सुरक्षित नहीं है, उसके लॉकर सुरक्षित नहीं है। यदि मैं ये बताने पर आऊँ कि कब कब कहाँ किस बैंक में कितने बैंक लॉकरों से कितने अरबों की करोड़ों की चोरी हुई, जनता का माल गायब हुआ, और उनका क्या हुआ, जनता को राहत मिली या नहीं मिली, कोई नहीं जानता। और दोस्तों जब मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों का जमा पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है, केंद्र सरकार का जमा पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का पैसा बैंकों में कैसे सुरक्षित रहेगा? दोस्तों आप करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की एफडी बैंकों में जमा करते हैं और सरकार सिर्फ 5 लाख की जिम्मेदारी लेती है। यानी किसी व्यक्ति का यदि 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है तो उसे यदि वो बैंक दिवालिया हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 95 लाख रुपए आपके गायब हो जाएंगे। न सरकार दिलाएगी, न आरबीआई गवर्नर दिलाएंगे, न कोई दिलाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की अफरा तफरी इस देश में है कि कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो आपने वो उनको तो ले आए जो राम को लेकर आए थे, अब भुगतो। इसके लिए कोई क्या कर सकता है? ये जनता के कारनामे हैं। जनता ने जिनको जिताया वही डकैत बन गए, उन्हीं के हाथों में देश सुरक्षित है, तो कोई क्या करेगा? तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि देश आज की तारीख में जिन हाथों में है, देश सुरक्षित नहीं है। हर जगह असामान्य स्थिति है, चोरी डकैती हो रही है, और मैंने उसका विवरण आपको दे ही दिया है। तो दोस्तों अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिए, सरकार आपको बचा नहीं सकती। बैंकों में आपका धन सुरक्षित नहीं है, थानों में आपके हथियार या कीमती सामान सुरक्षित नहीं है। खुद थानेदार या उनके सहयोगी असामाजिक तत्वों को, माफियाओं को करोड़ों रुपए में हथियार बेच रहे हैं। इस देश का क्या होगा जरा सोचिए, और ये क्यों हो रहा है इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।